Hey folks, Saksham this side from ACE IPM. The big daddy IPM 80 I am Indore is finally here. In this video, we are going to have a look at the admit card, see what are the things that you need to carry to the examination center, and just keep certain do's and don'ts in mind. So without any further ado, let's begin. So if you open your admit card, it should look something like this: IPM Aptitude Test 2024 admit card. It is available on the website if you haven't downloaded yet, which you should have. The exam, of course, is scheduled on 23rd of May, which is tomorrow, and the exam timing are 2 to 4 p.m. अब यहाँ पर आपका जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा दैट इज़ 12 to 1:30, बट आइडियली एडवाइज्ड ये रहेगा कि आप एग्जाम सेंटर में यू आर चेकिंग इन एट अराउंड 1 p.m. अगर आप 1:30 से लेट आते हैं दे विल नॉट लेट यू इन इवन इफ यू आर अ मिनट लेट. द रीज़न बीइंग आपका 30 मिनट्स तो आपका वेरिफिकेशन वगैरह होने में लग जाता है, विच इज़ वाई दे हैव दैट बफर बिफोर योर एग्जामिनेशन. आप जल्दी पहुंच सकते हैं एग्जाम सेंटर में, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एग्जाम सेंटर पहुंच जाइए. आप बाहर रहिए, पेरेंट्स के साथ हैं, गाड़ी के अंदर रहिए. आपको कुछ खाना है तो जस्ट ईट समथिंग लाइट, डोंट ईट समथिंग हैवी. और अगर आप बैग वगैरह लेकर आए हैं एंड यू नीड टू कीप इट समवेयर, तो उसका यू कैन मेक दोज अरेंजमेंट्स अराउंड इन दैट टाइम. बट आप सेंटर में अगर आप बहुत जल्दी घुस जाते हैं, 12:30 आप सेंटर में ही घुस गए, 12 आप सेंटर घुस गए हैं, तो दिक्कत ये रहती है कि देन यू विल बी इंटरेक्टिंग विद पीपल जो कहेंगे कि अरे मैंने तो बहुत सिलेबस कर लिया, मेरा ये हो गया वो हो गया, एंड ऑल ऑफ दैट मे मेक यू एंक्शियस, विच इज़ नॉट रियली गुड फॉर योर एग्जामिनेशन. सो इन दैट केस आप सेंटर जल्दी पहुंच जाएं, बट आप एग्जाम सेंटर के अंदर घुसें अराउंड 1 बजे 1:15 पे. दैट इज़ द आइडियल टाइम. आई थिंक बाय 1 यू कैन जस्ट गेट इन साइड द सेंटर. You can get all your verification done, and then you sit in your seat. You will have an idea where's the washroom, where's the water cooler, so that बाद में एग्जाम के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं हो. सो यू कैन यूज़ दोज फैसिलिटीज़ एंड जस्ट बी कंफर्टेबल एट दैट टाइम. सो एंटर योर एग्जाम सेंटर अराउंड 1 p.m. सो दैट वुड बी माई एडवाइस. पहले आएँ आप. ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि आप ये सोच के आ रहे हैं कि मैं 1 बजे वहाँ पहुँचूंगा. Depending on traffic situation, depending on how you are coming, it's always good to arrive earlier than be late, because late रहेंगे तो the exam center won't allow you inside. सो दैट इज़ देयर. बाकी आपके एडमिट कार्ड में आपने जो फोटो यहाँ पर अपनी सुंदर फोटो चिपका रखी है, मतलब प्रिंट करके आया हुआ है, वो सेम फोटो आपको एग्जैक्ट सेम फोटो आपको साइड में भी लगानी है. उसको पेस्ट करने के लिए आपने घर से पेस्ट करके लेकर आना है. साथ में 1-2 फोटो एक्स्ट्रा कैरी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होती है बाद में काम आ जाए. अच्छी चीज़ है, इट इज़ गुड टू हैव, बट इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ मस्ट. सो कीप दैट थिंग इन माइंड. उसके बाद आपका यहाँ साइन है, सेम साइन आपको यहाँ नीचे करना है, बट दैट विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर. तो आपको ये घर से करके नहीं लाना है. सो दैट इज़ अगेन समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. आपका टेस्ट सेंटर यहाँ लिखा ही हुआ है, आप टेस्ट सेंटर जाइए आराम से. You can easily find it in Google Maps as well. So that is going to be there. अब अगर हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस की, you have to print this admit card. Difference being in the रोहतक का एडमिट कार्ड 1 पेज का था, यहाँ 2 पेज का है. आपको दोनों पेज प्रिंट करने हैं. ये जो नीचे आपका आधार और ये जो भी आपका डॉक्यूमेंट और साइन है उसका एक अलग से पेज दे रखा है, दोनों को प्रिंट करना है. कहीं लिखा नहीं है कि आपको कलर्ड प्रिंट लेना है, बट अगर आप कलर्ड प्रिंट लेते हैं तो अच्छा रहेगा, बट उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है. एज लॉन्ग एज आपका जो प्रिंट है वो लेजिबल है, आपका जो साइन है और आपका जो फोटो है वो क्लियरली विजिबल है, तब तक दिक्कत नहीं होएगी. चाहे आपने लेज़र प्रिंटर से प्रिंट किया हो, नॉर्मल से कराओ, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है. वॉट मैटर्स इज़ कि आपकी साइन और इमेज क्लियरली विजिबल है. सो दैट इज़ वॉट दे आर लुकिंग फॉर. सो कीप दैट थिंग इन माइंड. सेकेंड थिंग इज़ आपको पेस्ट करनी है फोटोग्राफ इंडिकेटेड प्लेस में. वो चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. आपकी जो ओरिजिनल ID कार्ड है जो आपको एग्जाम के लिए कैरी करनी है, दैट हैज़ टू बी द सेम एज जो आप नीचे पेस्ट कर चुके हैं, जो आपने ऑलरेडी फॉर्म भरते टाइम अपलोड करी थी. तो प्लीज़ सेम ID कैरी करें. सेम ID अगर आपकी वो आधार कार्ड नहीं है तो आई वुड से इट इज़ ऑल्सो गुड टू कैरी आधार कार्ड जस्ट इन केस एज अ बैकअप. तो आपने जो ID अपलोड करी है वो भी लेके जाएं और साथ में आप आधार कार्ड लेके जा सकते हैं. अगेन नॉट कंपल्सरी, आई एम जस्ट टेलिंग यू गुड टू हैव थिंग्स एंड नॉट समथिंग विच इज़ मेंशन्ड इन योर एडमिट कार्ड. सो दैट इज़ गोइंग टू बी देयर. साथ में आपका जो सेकंड पेज है जो आपका ये है, इसमें आपको सेल्फ अटेस्ट करना है. ठीक है, आप वो पहले से करके आ सकते हैं, एग्जाम सेंटर में करेंगे कोई दिक्कत नहीं है. सेल्फ अटेस्ट इज बेसिकली आपने जहाँ पर आपका आधार कार्ड है, जो भी डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर आपने यहाँ एक साइन मार देना है. दैट इज़ व्हाट सेल्फ अटेस्ट इज गोइंग टू बी. सो दैट इज़ देयर. आप पहले से करके आ सकते हैं, बाद में करें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर भी कर सकते हैं. आपको एग्जाम सेंटर में सिर्फ एडमिट कार्ड, अपनी फ़ोटो ID कार्ड और ये जो सेकंड पेज है विच इज़ द फोटो कॉपी ऑफ योर फोटो ID कार्ड, तो यही वाला पेज वो माना जाएगा. साथ में एक फ़ोटो कॉपी भी कैरी कर सकते हैं जस्ट इन केस, बट एज पर हाउ दिस इज़ मैंशनड, इट इज़ डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट द सेकंड पेज एंड नॉट अ सेपरेट फोटो कॉपी. बट अगेन इट इज़ अप टू यू. इट इज़ अ गुड टू हैव थिंग. इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ कंपल्सरी. आप कैरी कर सकते हैं. सिर्फ ये चीज़ें आपके एग्जाम सेंटर में अलाउड होंगी.
आपको पेन्स नहीं लेके जाने हैं, अनलाइक आई एम रोहतक। आपको वाटर बॉटल नहीं लेके जानी है, अनलाइक आई एम रोहतक। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एग्जाम सेंटर पे दी जाएंगी, जो कि लिखा है कि आपको रफ शीट्स और पेन एग्जाम सेंटर पे मिलेगा। वाटर कूलर भी होता है। अब साथ में एक नॉर्मल 10 रुपये वाली पानी की बॉटल खरीद के, विच इज़ ट्रांसपेरेंट, वो लेके जा सकते हैं। कुछ सेंटर्स अलाउ कर देंगे आपको लेके जाने का, कुछ कहेंगे नहीं हमारे अंदर वाटर कूलर है तो आप उससे ही पानी पीजिए। सो अप टू यू, बट एटलीस्ट एज पर योर एडमिट कार्ड आपको एडमिट कार्ड ही लेके जाना है, अपना एडमिट कार्ड का सेकंड पेज लेके जाना है, और साथ में आपको अपना original photo ID card लेके जाना है. That is the only thing that will be allowed inside the exam center. So that is about it in terms of what is mentioned in your admit card. So please keep these things in mind and आराम से टाइम से पहुंच जाइएगा, लेट मत होइएगा, बहुत जल्दी भी मत जाइएगा. So that should be there in terms of admit card. Now some things that you need to keep in mind. First of all, इंदौर कभी भी कितने number of questions है वो specify नहीं करता है, but last 2 years से it has been 15 questions of QA/SA, 30 questions of QA/MCQ, 45 questions of BRC. It should ideally remain the same this year as well. But अगर सेम नहीं भी रहता है, it is all right. अगर चेंज होएगा सबके लिए होएगा. If it will be something which may hinder the performance, it will not be just for you. It will be for everybody. So just keep it cool and don't stress too much. Second thing is, in terms of QA/SA, there is no negative marking. +4 -0 रहेगा. QMCQ +4 -1 and VRC +4 -1. Even the Theta type para jumbles in VRC, they also carry negative marking. Keep that thing in mind. So that is one thing. Second thing what you need to keep in mind is कि sectional cutoffs होता है if you are applying to IIM Indore from IPMAT Indore scores. But अगर आप रांची या फिर बाकी colleges में apply करते हैं तो in that case sectional cutoff नहीं होता है. So that is also something that you need to keep a note of. कोई भी experimentation exam day पे मत करिएगा. जो भी आपके लिए अभी तक strategy work करती आ रही है, please just follow that. अगर आपको ऐसा है कि आप you like solving the RC first and then the remaining questions, do that. If you like solving the RC at last, do that. But जो भी आप अभी तक कर रहे थे, just follow the same thing. Just because किसी ने लास्ट मोमेंट पे बोल दिया ये स्ट्रैटेजी बेटर है, तो अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी है उसे चेंज मत करिएगा, बिकॉज इट मे एज वेल बी डेट्रीमेंटल टू योर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम. प्लीज़ treat all the 3 sections as separate examinations. Just because you feel like कि अरे QA से मेरा बिगड़ गया तो मेरे एग्जाम में अब तो सिलेक्शन होने का पॉइंट ही नहीं है, तो उसके चक्कर में आप QA/MCQ और VRC मत बिगाड़िएगा अपना. बिकॉज 1, अगर डिफिकल्ट था सबके लिए होगा, कट ऑफ नीचे जाएगी. सेकंड, अगर फॉर सम रीज़न कट ऑफ मीट भी नहीं होती है सेक्शनल कट ऑफ इंदौर में, तो सेम स्कोर में इंदौर में भी तो आपका सिलेक्शन हो रहा है एंड वहाँ सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो बाकी दो सेक्शंस को कॉम्पनसेट करके भी तो आप जा सकते हो, राइट. सो कीप दैट थिंग इन माइंड एज वेल. एंड ऑफ कोर्स VRC तक आते आते बच्चे थक जाते हैं बिकॉज ऑलरेडी 1 घंटा 20 मिनट निकल जाता है. कोई बात नहीं, टेक अ ब्रेक फॉर 1 मिनट, calm yourself, collect yourself and make sure कि अपना पूरा attention के साथ VRC भी कर रहे हो, because it is a scoring section. I think that is about it. I wish all the very best to you for your examination. I hope I get to see all of you in the interview preparation, which we'll do, of course, when the shortlist is out. Till then, stay safe, take care, all the very best, and bye-bye.